डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी को लेकर घमासान तेज हो गया है। इस बार विवाद की वजह बने हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली, जिनके एक बयान ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। मेरठ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया उनका बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। दरअसल हाजी शौकत अली मेरठ में एक ईद मिलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से प्रदेश की कानून व्यवस्था को और सरकार पर निशाना साधा। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उन्हें 111 नहीं केवल 11 विधायक जिता दिए जाएं तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर किसी मुसलमान का एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। इस बयान को लेकर अब तीखी बहस छिड़ गई है। हाजी शौकत अली के इस बयान को विपक्षी दल और सत्ता पक्ष दोनों ही अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं बल्कि समाज में तनाव भी बढ़ा सकते हैं। वहीं समर्थक इसे भावनात्मक अपील और राजनीतिक आक्रामकता के तौर पर देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा गया है। कार्यक्रम के दौरान शौकत अली ने प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से पहले भी कई बार ये स्पष्ट किया जा चुका है कि सभी कार्रवाई कानून के दायरे में और अपराधियों के खिलाफ की जाती है, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। ये पहली बार नहीं है जब हाजी शौकत अली अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए हैं। इससे पहले भी वो मुरादाबाद में आयोजित एक जनसभा के दौरान अपने बयान को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। उस दौरान उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की थी। उन्होंने हम दो हमारे दो के नारे को खारिज करते हुए कहा था कि हमारे 2 दर्जन होने चाहिए। अपने उस बयान में उन्होंने जनसंख्या को किसी भी देश की ताकत बताते हुए कहा था कि बड़ी आबादी ही असली शक्ति होती है। उन्होंने धार्मिक भावनाओं का जिक्र करते हुए ये भी कहा था कि बच्चे ऊपर वाले की देन है और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनके इस बयान पर भी उस समय काफी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने उन नेताओं पर भी निशाना साधा था जो इस विषय पर सख्त कानून की वकालत करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि जो लोग खुद शादी नहीं करते या जिनका परिवार नहीं है वही दूसरों को जनसंख्या नियंत्रण का पाठ पढ़ाते हैं। उनके इस बयान को सत्ता पक्ष के कुछ वरिष्ठ नेताओं की ओर इशारा माना गया था। इसके अलावा उन्होंने मुरादाबाद के मदरसों को लेकर भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि मदरसों का विस्तार शिक्षा के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन कुछ लोग इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें आतंकवाद का अड्डा बताकर गलत छवि पेश कर रहे हैं। इस बयान पर भी राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।